स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। दलित लड़की दानम्मा के बलात्कार और हत्या को लेकर गुलबर्गा बंद। आज गुलबर्गा में 19 दिसंबर बीजापुर की दलित छात्रा दानम्मा के बलात्कार और हत्या का कड़ा विरोध करते हुए तमाम संगठनों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्कूली संस्थानों और बड़ी संख्या में हर समुदाय के लोगों ने स्कूली संस्थानों और बड़ी संख्या में हर समुदाय के लोगों ने स्वयं पीड़ित गुलबर्गा बंद करके इंसानियत का सबूत देते हुए वैशी दरिंदे बलात्कारियों को फांसी देने और दानम्मा को इंसाफ मिलने की मांग करते हुए इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಬಸ್ಸು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. जो 14 साल की लड़की दानम्मा के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके साथ उसकी अजमत लूटी गई। आज एक दिन के बाद गुलबर्गा शहर के अंदर तमाम दलित ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गुलबर्गा बंद का ऐलान किया है। आज ये बड़ी शर्मनाक वाक़या बीजापुर के अंदर हुआ है और सिद्धरामैया साहब की हुकूमत तो आरोपियों को गिरफ्तार करने में, सजा देने में नाकामयाब रही है। ये कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ उनका ताल्लुक ये बिल्कुल जो है मंजर आम पे आया है। आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटक के बीजेपी के उनका ये कहना कि हिंदुस्तान के दस्तूर को बदलने के लिए वो आए हैं, तो ये एक बिल्कुल इंतशार पैदा करने के लिए हिंदुस्तान कर्नाटक के अंदर मज़हब के बीच में दलितों को, बैकवर्ड्स को, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने के लिए नाकाम कोशिश की जा रही है। आज कर्नाटक के अंदर रहने वाले तमाम मज़हब के लोग जितने भी समाज के हो, चाहे वो लिंगायत हो चाहे वो बैकवर्ड हो, तमाम एक हैं और हम हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, दस्तूर को कायम चाहते हैं और कानून कर्नाटक के अंदर सख्त से सख्त। हमारी माँ और बहनों की अजमत अगर कहीं लूटे जाएगी और तमाम मज़हब के लोग रोड पे उतर के जो है इसी तरह से एहतजाज किया जाएगा। दानम्मा को इंसाफ मिलना चाहिए और ये जो फिरका परस्त जो ताकतें हैं, इन ताकतों को कर्नाटक के अंदर लगाम लगानी अपने आप। चंद दिन पहले चंद वहशी दरिंदे कुत्तों ने जिस तरह का उसके साथ रेप किया और उसका कत्ल किया, 9वीं जमात की तालिबा, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार एक गैर इंसानी अमल है और गैर कानूनी अमल है। पोस्को के तहत निर्भया को उसको जिस तरह का जस्टिस दिया गया था, आज ये कर्नाटक की बीजापुर की निर्भया के लिए, दानम्मा के लिए भी उसी तरह का जस्टिस हो और उन काती वैशी दरिंदों को सूली पर चढ़ाया जाए और समाज में ऐसे वहशी दरिंदों के लिए एक मैसेज दिया जाए कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून की पकड़ धकड़ उनको सूली तक ले जाएगी। मोहम्मद मोहसिन, बीजापुर में दानम्मा का जो बलात्कार हुआ है, उस सिलसिले में हम तमाम, कोई जात पात, कोई भेद भावना नहीं है। ये इंसानियत का कत्ल करे, इंसानियत का रेप करे, दानम्मा का नहीं करे, पूरी इंसानियत का करे। वो दरिंदों को जैसा कि दिल्ली में भी आए दिन यही होते हैं और हर जगह गुजरात में, और जैसा कि बीजापुर में दानम्मा का जो ये हुआ है ना, रेप हुआ, उसको कत्ल किया है, उन लोगों को सजाए मौत देना और जल्द से जल्द देना, ये मेरा मैसेज सारे आलम को मेरा मैसेज है। जहाँ भी ऐसे कोई दरिंदे हैं वहाँ आ जाओ, ना तो तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जाएगा, तुम्हारी औलाद के साथ भी ऐसा सुलूक किया जाएगा। आज जो तुम एक लड़की के साथ करें, आगे तुम्हारी माँ
के साथ भी ऐसा ही सुलूक होगा। इनको जल्द से जल्द सजाए मौत दो, जैसा कि एक स्कूल का चपरासी जो इसमें था धनंजय को एक बच्ची के बलात्कार में जैसा इमीडिएट सजाए मौत दिए, उसी तरह इसी को भी सजाए मौत दो। नहीं तो ये हमारी मुहिम, ये हमारा जुल्म हमेशा के लिए जारी रहेगा। जब तक के उन लोगों को सजा नहीं देंगे हमारा ये ऐसे जारी रहेगा। मेरा नाम सैयदा राबिया शिकारी। ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ನಾವು ದಲಿತರು ಇದು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಮೊನ್ನೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ತಂಗಿ ದಾನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಮೊದಲು ಅವರು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ದಾನಮ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಒಂದು ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿನ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಸ್ಪೆಂಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಂಗಿ ದಾನಮ್ಮನಿಗೆ ನ್ಯಾಯನ ಕೊಡಬೇಕು। ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ದಾನಮ್ಮನ ಒಂದು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಂತ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಪರ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರೆಯೋದರ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು। ಇವತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು। ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ದಾನಮ್ಮ ಎಂಬ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ದುಷ್ಪರ್ಗಳು ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗ್ಗಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಘಟನಾ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜದಾಗ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂಬ ವಿಚಾರದ ಈಗೇನದ ಈಗಿದ್ದಂಥ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ತಿಳಿಯದ ಬುದ್ಧಿಯದ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾಲಿನೇ ಕಲಿಸಬಾರ್ದು, ಈ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಮಂದಿ ಅಮ್ಮದೇನು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।